हेलो एवरीवन। प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री मेथड किसे कहते हैं, क्या होते हैं पेडिग्री मेथड? तो डेफिनेशन ऑफ पेडिग्री मेथड: when individual plant progeny are grow and their record are kept safe, it is called pedigree method. पेडिग्री मेथड क्या होते हैं कि ये एक इनब्रीडिंग मेथड है। ये एक ब्रीडिंग मेथड है जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। उनके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ये मेथड अपनाया जाता है। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हाइब्रिडाइजेशन के 3 मेथड हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड सिलेक्शन मेथड 3 हैं। तो इसमें नंबर 1 पेडिग्री मेथड, नंबर 2 वल्क मेथड, नंबर 3 बैकक्रॉस मेथड। तो ये 3 मेथड हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के। 3 मेथड हैं हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड? जैसे दो P1 P2 ये पेरेंट्स होते हैं, इनमें सेल्फिंग कराई जाती है। तो F1 जनरेशन जो मिलती है, तो F1 में सेल्फिंग कराते हैं जब, तो F2 जनरेशन मिलती है। F2 में सेल्फिंग फिर से कराते हैं तो F3 जनरेशन मिलती है। तो ऐसे ही करते जाते हैं। F4 F5 जनरेशन जब मिलती है, तो जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो होती हैं, जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है वो कम होती जाती है, और जो होमोजाइगोसिटी होती है क्रॉप की वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसमें इंक्रीज होती जाती है। तो जो सुपीरियर जीनोटाइप वाले प्लांट होते हैं उनको सेलेक्ट करके और ग्रो कराते हैं। तो जो सुपीरियर जीनोटाइप के प्लांट मिलते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको ही हम ग्रो कराते हैं। तो ये एक ब्रीडिंग मेथड है। प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ पेडिग्री मेथड। इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। पेरेंट्स का P1 पर, ये P2 है, ये दोनों में क्रॉसिंग करवाते हैं। सेग्रीगेटिंग जो होती है पॉपुलेशन होती है, प्लांट पॉपुलेशन होती है सेग्रीगेटिंग, इनमें क्रॉस करवाते हैं। F2 जनरेशन मिलती है। इसमें हम ग्रो प्लांट एट सुटेबल डिस्टेंस, इसमें प्लांट को, पौधे को जो है क्रॉप को लगाते हैं सुटेबल डिस्टेंस पर, एक सुटेबल डिस्टेंस पर इसमें ग्रो कराते हैं प्लांट को। इसके बाद 3rd ईयर में F2 जनरेशन मिलती है। F2 जनरेशन में ग्रो कराते हैं। इसमें लेते हैं प्लांट्स को 2000 से 10,000 प्लांट को लेते हैं और सुटेबल डिस्टेंस पर इसको ग्रो कराते हैं। नंबर 2 है सेलेक्ट। इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं 100 से 500 सुपीरियर प्लांट होती हैं, जो अच्छे गुण वाले प्लांट होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी सीड को निकाल लेते हैं अलग अलग। फिर अगले साल 4th से 7th जनरेशन और 7th ईयर में क्या करते हैं, F3 से F6 जनरेशन में इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो सीड हमने निकाले हैं, जो 100 से 500 प्लांट हमने सेलेक्ट किए थे सुपीरियर प्लांट, उनकी सीड को निकाल कर रख लेते हैं और अगले साल हम यहाँ पे ग्रो कराते हैं उन सीड को। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी, अलग अलग प्रोजेनी ग्रो कराते हैं अलग अलग सीड की, और सेलेक्ट कर उनमें से भी जो सुपीरियर प्लांट होती हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लांट की संख्या जो होती है वो कम होती जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्शन वाले प्लांट्स होते हैं वो ही सेलेक्ट करते जाते हैं। तो अगले साल क्या होता है, ये 8वें साल में 7th जनरेशन आ गई। तो इसमें क्या करते हैं, इनिशियल एयर ट्रायल लगाते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। देखते हैं, इसमें माइक्रो इवोल्यूशन करते हैं, डिजीज़ और पेस्ट क्वालिटी का वगैरह वगैरह का इसमें देखते हैं। और अगले साल 9th से 11th साल में, मतलब 9 से 11 साल में ये जनरेशन है F8 से
F10 जनरेशन आ गई और इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं सीड का और ईल्ड का परफॉर्मेंस करते हैं, इसमें माइक्रो एवोल्यूशन करते हैं, क्या करके कोऑर्डिनेट इंटरवल लगा के इसमें सब कुछ देखते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके बाद 12वीं साल में क्या करते हैं, F11 इसमें क्या करते हैं, वैरायटी को जो जब हमें बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन वाली वैरायटी प्राप्त हो जाती है, सुपीरियर प्लांट को इसमें से सेलेक्ट कर लिया जाता है और फार्मर को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, और जो हमें वैरायटी मिलती है सुपीरियर वो फार्मर को रिलीज कर दी जाती है। यहाँ पे को होता है सीड मल्टीप्लिकेशन। सीड मल्टीप्लिकेशन एंड और क्या होता है, सीड डिस्ट्रीब्यूट फार्मर। यहाँ पे सीड का मल्टीप्लिकेशन होता है और फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 12वीं साल में। तो इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में इसका यूज होता है और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इसका यूज होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग है उसमें इसका यूज होता है। और इसके अचीवमेंट देखते हैं वीट में कहाँ कहाँ इसने अचीवमेंट पा लिया है। वीट में मालवीय 12 वैरायटी है, ये पेडिग्री मेथड के द्वारा निकाली गई है मालवीय 12। और राइस में जया है, पद्मा है, ये वैरायटी जो है पेडिग्री मेथड के द्वारा निकाली गई है। जया पद्मा वैरायटी इसके पेडिग्री मेथड के द्वारा निकाली गई है। सो ये था पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड हो गया। आगे की वीडियो में बल्क मेथड और बैक क्रॉस मेथड को पढ़ेंगे। थैंक यू।